हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुरुद्ध कुमार। दोस्तों, मजबूरी व्यक्ति से क्या नहीं करा देती। आज से कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था तुलसी, और उस तुलसी में जो हीरोइन थी वो मनीषा कोइराला थी और जो हीरो थे वो इरफान खान थे, जो इस समय हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने उस फिल्म में इतना सुंदर अभिनय किया था कि जिसे देख करके लोगों की आंखों में आंसू आने लगे थे। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उस फिल्म से कुछ मिलती जुलती है, और जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं वो वास्तविक कहानी के आधार पर ही बनाई जाती है। समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं का आधार लेकर के फिल्में बनाई जाती हैं। तो आज की ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जो घटना है ये उस फिल्म से मैच करती है, और आज की जो कहानी है इसे सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक मुस्लिम परिवार रहता था। उस मुस्लिम परिवार में पति पत्नी थे, और जो पति था वो मेहनत मजदूरी करता था, और उसकी पत्नी जिसका नाम सलमा था वो भी अपने पति के साथ मजदूरी पर जाया करती थी। दोस्तों, अमूमन जो बैकवर्ड के लोग होते हैं, या हम यूँ कहें कि जो पिछले तबके के लोग होते हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव होता है, वो अपने परिवार को किस तरीके से मैनेज करना है इस बात को नहीं जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा में उन्हें बहुत परेशानियां होती हैं। लेकिन आज समाज बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से वो अपना मेहनत मजदूरी करते थे, और उनके 2 बच्चे थे और तीसरा बच्चा भी होने वाला था, और वो लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि किसी दुर्घटना में उसका जो पति था, सलमा का जो पति था, उस सलमा के पति की मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद अब जो सलमा थी वो बेचारी अकेली हो जाती है। अच्छा, जब अकेली हो जाती है, उसके 3 बच्चे तो पहले से थे ही थे, और एक बच्चा उसके पेट में पल रहा था, तो कुछ ही दिन बाद वो भी होने वाला था। तो अब कुछ दिन बाद बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद अब उसके परिवार में 4 लोग हो गए, और अकेली सलमा, और बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, उनसे भी कुछ मदद की उम्मीद नहीं करी जा सकती थी। तो सलमा बेचारी लोगों के घर में जाती, बर्तन वर्तन मांजती, काम वाम करती, काम वाम करने के बाद अपने बच्चों को खिलाती पिलाती। लेकिन दोस्तों, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनका खर्चा पानी बढ़ रहा था। अब अकेली करने वाली सलमा, और अकेली करने वाली सलमा तो बेचारी क्या करे। तो अब वो भूखों की कगार पर थी। उसके बच्चे भूखों मरने लगे, भूख की कगार पर आ गई। जब इस तरीके की स्थिति उसके घर में उत्पन्न हो गई, तो दोस्तों उसने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। लोग 10, 20, 50 रुपए दे सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर दें तो वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। 10, 20, 50 रुपए देंगे, उसमें भी बहुत एहसान दिखाएंगे। तो उसने मदद मांगी, तो लोग उसकी 10, 20, 50 रुपए की मदद कर देते एक आध दिन। लेकिन उससे क्या होता, काम तो उसका रोज का ही है, बच्चों को रोज ही खाना खिलाना है। तो उसने देखा कि अरे मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, और अब मैं करूं तो करूं क्या। तो दोस्तों, इस तरीके से उसका जो दिमाग था वो अब जो है इन सब चीज़ों में लगा रहता, अपने बच्चों की तरफ। तो जहाँ जहाँ वो काम करती थी वहाँ काम करने में भी उसका मन नहीं लगता था। तो जो वहाँ पर मालिक लोग थे उन्होंने उसको निकाल दिया कि तुम जो है सही से काम नहीं करती हो, कहीं ये गलती कर देती हो, कहीं ये सामान खराब कर देती हो। क्योंकि वो अपना दिमाग में दूसरी बातें चलती रहती थी, और जब दूसरी बातें चलती रहती थी तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से हर काम उसका गलत। तो बेचारे जो मालिक लोग थे वो भी बर्दाश्त करते करते एक दिन उन्होंने कह दिया कि भैया मेरे यहाँ तुम काम ना करो, तो अपने घर में ही रहो। तो अब उसके सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। अब बेचारी क्या करे, अब अपने बच्चों को कहाँ ले जाए। तो अंत में वो एक अनाथ आश्रम गई, बोले मैं अपने बच्चों को पहले जो है सुरक्षित कर दूं, इसके बाद फिर मेरा जो होगा वो होगा। तो अनाथ आश्रम में गई, सारी बातें बताई कि बाबूजी मेरे पति गुजर गए हैं, और मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं, और इन बच्चों को मैं खिला पिला भी नहीं पा रही हूँ। ये बच्चे बहुत दुबले पतले, भूख की वजह से तड़पते हैं। मुझसे इन बच्चों का तड़पना देखा नहीं जाता, तो आप कुछ एक काम करिए, मेरे बच्चों को रख लीजिए, और कोई व्यक्ति अगर इन्हें लेने आता है तो आप इनको सौंप दीजिए, और मैं अकेले अपना जीवन यापन कर लूँगी। तो वहाँ के जो अनाथ आश्रम के मालिक थे उन्होंने उसकी मजबूरी को समझा कि ठीक है बेटा, तुम अपने बच्चों को यहाँ छोड़ दो, और मैं इनकी अच्छी परवरिश करूँगा, और अगर कोई आता है तो मैं उन्हें अच्छे लोगों को इन्हें सौंप दूँगा, तुम केवल अपना पेट पालन करो। तो दोस्तों, वो चारों बच्चे उस अनाथ आश्रम में रहने लगते हैं। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, अपनी माँ से बिछड़ने का गम तो उन्हें था ही, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। और इतना कह करके अपना मन मजबूत करके उसकी माँ उस अनाथ आश्रम से निकल जाती है। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम असलम था, वो भी 7 से 8 साल का हो चला था, और उसको थोड़ा बहुत समझ थी।
तो दोस्तों अनाथ आश्रम में कुछ बड़े परिवार के लोग आते हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उस अनाथ आश्रम से बच्चे पसंद करते हैं और बच्चे पसंद करके अपने घरों में ले जाते हैं। तो ऐसे करके जो उसके असलम और उसके जो बड़ा बेटा था उसका सलमा का, उस बड़े बेटे का नाम असलम था, तो वो जो है अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अनाथ आश्रम वालों ने उसका एडमिशन करा दिया। बाकी जो बच्चे थे वो छोटे थे, तो बहुत से लोग आए, उन्होंने बच्चे को देखा और एक एक करके उसके 3 भाई बहनों को लेकर के चले गए, क्योंकि वो छोटे छोटे थे। तो जो अनाथ आश्रम में लोग आते हैं बड़े परिवारों को, तो प्रयास ये करते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को गोद लें, क्योंकि छोटे बच्चे को अपने माहौल में ढाल लिया जाएगा और उसको ये महसूस भी नहीं होगा कि हमारे माता पिता नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा बड़ा वो गोद लेंगे तो उसके मन में ये हमेशा रहेगा कि हमारे माता पिता नहीं है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कोई समझ नहीं होती, उनको गोद ले लिया जाता है। गोद ले लिया जाता तो वो उन्हीं को अपने माता पिता समझते हैं और उनकी सेवा देखभाल खुशामद करते हैं, और किसी तरीके का कोई विरोध भी नहीं होता। तो जो असलम था वो बड़ा होने की वजह से कोई उसे गोद नहीं लिया, और उसके जो भाई बहन थे उन सबको वो जो आई लोग, उनको बड़े लोग गोद लेकर के चले गए। तो अब असलम जब देखता कि उस अनाथ आश्रम में लोग आ रहे हैं बड़ी बड़ी कारों से, तो उसके मन में ये आया कि जो धनवान व्यक्ति है, अगर मैं भी किसी तरीके से धनवान हो जाऊं तो मेरी ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और फिर मैं भी एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो उसने ये अपने जो अनाथ आश्रम के मालिक थे उनसे पूछा कि बाबूजी ज़रा एक बात बताओ कि बड़ा आदमी किस किस तरीके से बना जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के बाद तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा देने के बाद तुम्हारा चयन होगा। चयन होने के बाद तुम बड़े आदमी बन जाओगे। या फिर तुम कोई व्यापार करो जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, और जब तुम व्यापार करोगे, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल पड़ेगा, तो फिर तुम बड़े आदमी हो जाओगे। तो असलम के दिमाग में बैठ गया कि व्यापार करने के लिए मुझे पैसे देगा कौन। तो एक ही रास्ता है कि अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ और अपने भाई बहनों की मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब उसके मन में ये बात बचपन से बैठ गई कि मुझे बड़ा आदमी बनना, तो इसके लिए उसने लगन, परिश्रम सब कुछ किया। और उसके जो अनाथ आश्रम के थे, जब तक उन्होंने उसको पढ़ाया, वो 14 वर्ष से ऊपर का हो गया। 14 वर्ष से ऊपर का होकर के उसने इंटर की परीक्षा दी। इंटर की परीक्षा देने के बाद उसने बीएससी करी। बीएससी करने के बाद अब वो ग्रेजुएट हो गया था। अब उसने कहा कि बाबूजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अब अपना कुछ खर्चा पानी करता हूँ और पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो अनाथ आश्रम ने कहा कि ठीक है, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और अब तुम जो चाहो वो अपना करो। मैंने तुम्हारी जो ज़रूरी शिक्षा थी वो पूरी करवा दी। तो इसके बाद असलम आता है एक गैराज में, और गैराज में आकर के वहाँ के मालिक से कहता है कि साहब, अगर आप मुझे काम पर रख लेंगे तो मेरा थोड़ा सा धन की व्यवस्था हो जाएगी और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा पढ़ने लिखने में भी आप मदद मेरी कर देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। तो उस गैराज के जो सेठ जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें खाना रहना फ्री दूंगा, दिन भर तुम काम करो और इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दिया करूँगा। तो दोस्तों असलम अपने उस गैराज में दिन भर काम करता सेठ जी के साथ, और रात में वहीं खाना खाता और रात में अपना पढ़ता, और सुबह जल्दी उठ जाता, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ता, फिर सारे दिन गैराज में काम करता। तो इस तरीके से उसकी दिनचर्या चल रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना यूपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरा, और यूपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद उसने उस परीक्षा को दिया, और परीक्षा देने के बाद उसका पहले ही चरण में सिलेक्शन हो गया। और क्योंकि उसके नंबर थोड़ा सा कम थे, इसलिए उसको आईपीएस की पोस्ट मिली। और आईपीएस की पोस्ट मिलने के बाद उसका जो इंटरव्यू वगैरह था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। वो इंटरव्यू देने गया, लोगों ने, जो वहाँ का बोर्ड था, उसने उसकी बारे में पूछा, तो उसने बताया कि साहब, मेरी माँ और पिता का कुछ तो मुझे पता है नहीं, और मैं एक अनाथ आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ और अभी मैं एक गैराज में काम करता हूँ। तो जो बोर्ड था जिसने उसका इंटरव्यू लिया, उसने उसकी भावनाओं को समझा कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है और तमाम बाधाओं को पार करके ये आया है, तो जब अगर ये अधिकारी बन जाएगा तो ये लोगों की मजबूरी को समझेगा, क्योंकि ये खुद मजबूरी झेल करके आया है। तो इसका चयन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सुविधाएं मिलने पर भी नहीं हो पाते हैं, और इसके पास तो कोई सुविधा भी नहीं थी। बावजूद इसके इसने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी सुविधाओं को पा करके।
तो जब ये बात हुई तो उसने कहा कि ठीक है, इस तरीके से उसका चयन हो गया आईपीएस परीक्षा में, और आईपीएस परीक्षा में चयन होने के बाद फाइनल लिस्ट आ गई। फाइनल लिस्ट आने के बाद उसका नाम आया। जैसे उसने नाम देखा तो सबसे पहले अपने सेठ जी के पास दौड़ करके गया और कहा कि सेठ जी, मेरा जो सिलेक्शन था वो आईपीएस में हो गया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझ अनाथ को आपने शरण दी, और मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। तो दोस्तों आसपास के जो दुकानदार वगैरह थे और जो सेठ जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने अपनी मंजिल को पा लिया, मुझे बहुत खुशी है, और आज से मैं तुम्हारा पिता ही हूँ, इस तरीके से तुम मुझे समझना। उसने कहा कि ठीक है बाबूजी, और मैं अब ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी उसकी प्रशंसा करी कि बेटा हो तो ऐसा हो, असलम के जैसा हो, जिसने इतनी मुसीबत से जो है अधिकारी पद को प्राप्त किया। इसके बाद वो ट्रेनिंग पे चला जाता है, और ट्रेनिंग पे जाने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपना पोस्टिंग उसकी एक ज़िले में हो जाती है बतौर एसपी। अचानक से एक दिन उसने देखा कि उस शहर में दंगा हो गया है, जिसके लिए उसको तत्काल एक जगह भेजा जा रहा है। और जब उसे भेजा जा रहा था तो भेजने के बाद उसने रास्ते में एक चीज़ ये देखी कि रास्ते में जब वो जा रहा था तो एक थोड़ा फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक महिला थी, और जो फटे पुराने पहने कपड़े हुए महिला थी वो उसकी गाड़ी के सामने आ गई, और गाड़ी के सामने आ गई तो उसने गाड़ी ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा करके उतरा। तो जैसे ही वो उतरा तो सामने से आवाज़ आई कि बेटा तुम आ गए, और लेकिन मेरे लिए खाना नहीं लेकर के आए, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है बेटा, मुझे किसी भी तरीके से जल्दी खाना खिला दो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो जब असलम ने ये बात सुनी तो उसको बड़ा धक्का लगा कि लगता है ये महिला है, बड़ा भूखी है, इसको मैं पहले भोजन करा देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है माता जी, आइए बैठिए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। तो वो दोस्तों वो उसे लेकर के एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गया और उसको खाना वाना खिलाया, और इसके बाद फिर से अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि माता जी आप, उसने महिला ने पूछा कि बेटा कहाँ ले जा रहे हैं? उसने कहा कहीं नहीं माता जी, आप चलिए, हम आपकी व्यवस्था करवाते हैं। दोस्तों असलम ने सोचा कि लगता है कि ये जो महिला है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो मैंने इसको भोजन करा दिया है, और बार बार मुझे ये बेटा बेटा कहे जा रही है, तो मैं इसका किसी अच्छे डॉक्टर में इलाज करवा दूं ताकि इसकी मानसिक स्थिति सही हो जाए। तो ऐसा कह कर के वो अस्पताल में गए और उस महिला को भर्ती करा दिया। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप इसको देखते रहिएगा, इसकी जैसी हालत सही हो आप मुझे तुरंत बताइएगा। दोस्तों उस महिला का काफ़ी दिनों तक इलाज चलता रहा। डॉक्टर ने बताया इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके सर में चोट लग गई है जिस वजह से इसका मानसिक संतुलन खो गया है, और मुझे इसे रिकवर करने में कुछ महीने लग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप इलाज करिए, जो भी समय लगेगा आप उसकी चिंता मत करिए। इस तरीके से दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं। एसपी साहब उसकी खबर लेते रहते हैं, और 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब ये सही है और आप इनसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों मिलने गए, तो मिलने जाने के बाद फिर क्या हुआ कि वो उसको अपने सरकारी बंगले पर ले आए और बोले आप यहीं रहिए, आपका कोई है नहीं, आप कहाँ जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों उसको अपने बंगले में रख लिया। एक दिन वो देखा कि वो महिला अचानक से रो रही है बहुत तेज़ तेज़। तो कहा कि माता जी आप क्यों रो रही हैं? तो उसने कहा मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। तो उसने कहा कि आपके बच्चे भी थे? उसने कहा कि हाँ मेरे 4 बच्चे थे। और फिर उसने अपनी सारी कहानी सुना दी कि इस तरीके से मेरे पति का निधन हो गया, फिर मैं भूखों मरने लगी, मैंने अपने बच्चों का अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। इसके बाद मैं वहाँ से गई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से मुझे चोट लग गई और मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया, और अब मैं पूरी तरीके से सही हो गई हूँ, तो मुझे सारी बातें याद आ रही हैं। तो उसने कहा कि माँ जी आप ये बताइए कि आपका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका क्या नाम था? तो उसने कहा कि मेरे सबसे बड़े बेटे का नाम असलम था। दोस्तों जैसे उसने असलम नाम लिया तो वो असलम समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी माँ है, और इसने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, इस वजह से मैं इसे नहीं पहचान पाया और ये भी मुझे नहीं पहचान पा रही है। तो उसने बताया कि माँ जी मैं वही हूँ असलम जिसे आप अनाथ आश्रम में छोड़ गई थी, और मेरे जो 4 भाई थे वो भी वहाँ पर थे। तो जब दोस्तों उसने देखता है तो दोनों गले मिल कर के बहुत रोते हैं। कहते हैं कि बेटा आज तुमने इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो तुम्हारी भविष्य की चिंता के लिए तुम्हें कहाँ छोड़ गई थी। उसने कहा माँ जी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा बेटा और तुम्हारे और भाई बहन कहाँ? उसने कहा उन भाई बहनों को कुछ लोग ले गए हैं। तो बोली मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ और किसी भी तरीके से उनको भी अपने साथ ले आओ। तो दोस्तों वो वृद्धाश्रम जाता है और वहाँ के रिकॉर्ड चेक करता है कि कौन से लोग उसके भाई बहनों को ले गए हैं। तो रिकॉर्ड चेक करने के बाद वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके भाई और बहन बहुत अच्छे में हैं, बहुत मज़े में हैं, और जो लोग उन्हें ले गए थे वो उन्हें बेटा बना करके पाल रहे हैं। तो ऐसा कह करके वो उल्टे पाँव लौट आता है और लौट करके अपनी माँ को बताता है कि माँ मेरे भाई बहन सब सुरक्षित हैं और बहुत खुश हैं, अब उनकी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई है, उनकी ज़िंदगी में दखल देने की अब हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। जो उनके
जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए, और जो लोग उन्हें ले गए उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। आप बस इसी से संतुष्ट करिए कि आपके बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित और खुश हैं। इसके बाद दोस्तों वो लोग रहने लगते हैं और रहते रहते एसपी साहब की माँ एक अच्छी सी लड़की को देख करके उसकी शादी करा देती है। और इस तरीके से जो परिवार, जो माँ ने अपने बच्चों को ना पालने की वजह से अनाथ आश्रम में रखा, आज उनका बेटा कामयाब बन कर के अपनी माँ को अपने साथ में रखता है और उसकी माँ उसे बहुत सारी दुआएं देती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपके अंदर सच्ची लगन है, ईमानदारी है, और अगर आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप भगवान आपसे बहुत कुछ कराना चाहता है, इसलिए उसने आपको गरीब परिवार में भेजा। और अगर वो आपको अमीर परिवार या सेठ के यहाँ भेज देता तो आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको गरीब परिवार में भेजा है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।